सबको जय मसीह की। मेरा नाम लवीना है। मैं बरेली शहर से हूँ और मैं महिमा बहन का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये सुंदर मौका दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन में से 2 शब्द कहने पाऊँ। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इन चीज़ों के लिए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के वचन में जुड़ते हैं। धन्यवाद 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 देते से शक्तिमान परमेश्वर आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे लिए दी है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने ये समय दिया कि हम आपकी आराधना में जुड़ सके। खुदावन परमेश्वर होने दीजिए आपकी दया हमारे जीवनों में कार्य करने वाली हो सके। आपकी पवित्र आत्मा हमारे मनों को हलीम बनाए और हम वचन को समझने वाले हो सके। परमेश्वर जो वचन मैं भी पढ़ने जा रही हूँ और उस पर बात करने जा रही हूँ परमेश्वर, वो मैं ना बोलूँ परमेश्वर, लेकिन तू मुझमें से होकर बात कर खुदावन। और जो तेरी बात हो परमेश्वर तू उन सबसे कहे खुदावन। खुदावन मेरी में मुख से हर एक वो शब्द निकले जो परमेश्वर लोगों के मनों को छूने वाला हो सके परमेश्वर। और तू मेरे साथ हो और रहम और फजल कर खुदावन। हर एक को छू जो वचन सुनता है परमेश्वर उसके साथ रहे और उसकी अगुवाई कर खुदावन। मेरे साथ हो, मेरी भी अगुवाई कर इस वचन को पढ़ने और इसमें बात करने में। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हो, आमीन। ये वचन कई बार हम लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत लोग जानते हैं इस वचन के बारे में। इस वचन को मैं पढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि परमेश्वर ने इस वचन में हमारे जीवन को दर्शाया है कि हमारा जीवन कैसा है। मैं पढ़ी हूँ मत्ती 5 का 13 से लेकर 16 तक। तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपने स्वाद खो बैठे तो फिर किस से नमकीन किया जाएगा। वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों में रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। ये दूसरी बात परमेश्वर ने कही है। एक जगह बताया कि हम नमक हैं, दूसरी जगह बता रहा है वचन हमें बता रहा है कि हम जगत की ज्योति हैं। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। आमीन। के पाक कलाम पढ़े जाने और सुनने से बरकत आशीष मिले। मेरा नाम कांता साहे है। मैं हॉस्पिटल शाहजहानपुर से रिटायर होकर अब बरेली में रहती हूँ। खुदा आपने मुझे बहुत आशीष दी है और मेरे पास 3 लड़के हैं, उनके बच्चे हैं, पोती पोतियाँ हैं। खुदा आप बहुत आशीष देता है हमें। हम रोज खुदा आपकी आराधना करते हैं। एक गीत गाना चाहती हूँ। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाली मैं गिरा, मुझे संभाली मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत हरे की मोड़ी पर खतर, कठिन है रास्ते बहुत हरे की मोड़ी पर खतर। अंधेरे सायों को हटा दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाली मैं गिरा, मुझे
मैं लेके आजी चली रहा, उतारेगा अगर ही कोई, वो तू ही तो मेरे खुदा, मुझे संभाली मैं गिरा, मुझे संभाली मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। बहुत ही सुंदर बात परमेश्वर ने हमें बताई है और हमारे जीवन को कैसा होना चाहिए इस वचन के द्वारा हमें बताया गया है। हमें परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि तुम नमक हो पृथ्वी का। देखिए हम जो है खाना बनाते हैं, महिलाएं खाना बनाती हैं घर में, पुरुष भी बहुत सारे खाना बनाते होंगे। तो जब हम खाना बनाते हैं तो हम लोगों को अगर खाने में नमक ना डालें तो वो खाना खराब हो जाता है। हम नमक का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव के लिए भी करते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ को बचाना होता है, उसको संभाल के रखना होता है और हमें रखना होता है कि वो ख़राब ना हो, तो भी हम नमक का यूज़ करते हैं। नमक बहुत सारे हमारे पेन किलर्स के लिए काम आता है। जब हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो लोग नमक पानी में नमक डाल के पैर डाल के बैठ जाते हैं, पैरों में तकलीफ है, दर्द खत्म हो जाता है। तो नमक हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। नमक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर मैं कहूँ कि मेरे को इमली की ज़रूरत है और इमली मेरे घर में नहीं है, तो मैं खटाई से, आम चूर से या नींबू से या अमरक से, इन सब चीज़ों से रिप्लेस कर लूँगी। मुझे मीठे की ज़रूरत है, अगर मेरे घर में चीनी नहीं है, मुझे चाय बनानी है और कोई आ गया तो मैं गुड़ की चाय बना के उसको दे दूँगी। तो हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है, पर नमक का रिप्लेसमेंट नहीं है। नमक ही है जो परमेश्वर ने हमें बताया है कि हमारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर हम अपना स्वाद यानी कि परमेश्वर के वचन में हमारी आत्मिकता, हम अपने जीवन का चरित्र जो परमेश्वर ने हमें एक करैक्टर दिया है, परमेश्वर ने, अगर वो मसीही करैक्टर हम ख़त्म कर देते हैं और खो देते हैं तो हम किसी काम के नहीं हैं। हम बजाय बशर्ते इसके कि हमें एकदम संभाल के रखा जाता है। हम कहते हैं नमक वेस्ट मत करो, नमक को फेंको मत, नमक पैर में ना आ जाए। वो नमक जब अपना स्वाद खो देता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है, अपना स्वाद खो देता है, तो बजाय इसके वे किसी काम का नहीं, सही में वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते किसी चीज़ से, ना ही हमारे वो किसी और तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, बशर्ते इसको फेंक दिया जाए। तो परमेश्वर हमें यहाँ बताता है कि हमें अपना कैरेक्टर बहुत ज़्यादा संभाल के चलाना है, कि हम अपने जो कैरेक्टर की मसीही कैरेक्टर है हमारा, मसीही जीवन है हमारा, वो बिल्कुल भी स्पॉइल ना करें, क्योंकि हम उसके बाद उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, हम उसे रिपेयर नहीं कर सकते हैं, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी और चीज़ से। मैं कहूँगी अगर मैं मसीही हूँ, परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और प्रभु की शिक्षाओं पे चलती हूँ या परमेश्वर के ही कार्यों में लगी रहती हूँ, और उसके बाद मैं जो हूँ संसारिक चीज़ों में डूबी रहूँ, समझ रहे, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ मेरे करेक्टर में नहीं आएंगी या वो मेरे चरित्र से नहीं दिखेंगी। हम परमेश्वर में हैं, हम अलग हैं, हम यूनिक हैं। परमेश्वर हमें यहाँ बता रहा है हम यूनिक हैं, एकदम डिफरेंट। हम और लोगों के जैसे नहीं है कि हमारा रिप्लेसमेंट हो सके। हम हर चीज़ को टेस्ट दे रहे हैं, उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, संजो के रख रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और उसमें बने रहते हैं तब। लेकिन अगर हम अपनी कैरेक्टर को खो देते हैं, हम परमेश्वर में नहीं हैं, संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, बजाय इसके कि हम किसी काम के लिए हम पैरों में रौंदे जाने वाले हो सकते हैं। ये तो परमेश्वर में पहली चीज़ बता रहा है कि हम सॉल्ट हैं, और उस सॉल्ट की जो अहमियत है, जो उसकी महत्वता है, उतने महत्व है हमारा इसमें पृथ्वी में। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, अगर मैं समझती हूँ कि हम लोग अचार डालते हैं, एक सिंपल सा चीज़ है कि एक महिला अचार डालने जा रही है और उस अचार में नमक ना डाले, तो मैं बताती हूँ कि एक दिन में शायद उसका अचार खराब हो जाना, 2 दिन में उसका अचार फंगस आ जाएगा, खराब हो जाएगा, वो प्रिजर्व नहीं रहेगा। तो जो हमारा मसीही कैरेक्टर है वो हमें मसीहत में प्रिजर्व्ड रखता है, परमेश्वर में प्रिजर्व्ड रखता है।
लेकिन अगर हम वही चीज़ खो दें, अगर हम उसमें ना बने रहें, तो वो प्रिजर्वेशन, वो जो हमें प्रभु में बनाए रखने वाली आत्मिकता है, वो खो जाए अगर हमारी, तो हम किसी काम के नहीं रहते। ये तो पहली चीज़ परमेश्वर हमें बहुत अच्छी वचन के द्वारा बता रहा है। दूसरी परमेश्वर हमें इसी वचन में ही मत्ती 5 के 13 से जो 16 मैंने पढ़ा था, उसमें एक चीज़ और बताई है, तुम जगत की ज्योति हो। दोनों ही चीज़ें यूनिक परमेश्वर ने बताई है। अगर हम रोशनी को रिप्लेसमेंट करें तो रोशनी को रिप्लेसमेंट नहीं है, रोशनी रोशनी ही है, और वे जो है प्रकाशमान है। वो आपको उजियाला देती है, आपके अंधियारे को दूर करती है, आपके हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है। मैं कहूँ अगर अंधेरे में मुझे कहीं जाना है तो मैं मेज से टकरा जाऊंगी, मैं गड्ढा होगा तो गड्ढे में गिरने के चांसेस रहेंगे। लेकिन रोशनी क्या करती है, हमें हर एक चीज़ दिखाती है कि देखो ये टेबल है, इसे टकरा सकते हो, ये गड्ढा है, आप इसमें गिर सकते हो। तो हमें बहुत, हम जब जगत की ज्योति हैं तो हमारे जीवन एक रोशनी की तरह है, हमें एक स्वच्छता है, परमेश्वर का उजियाला है, हमें हर एक चीज़ दिख रही है कि देखिए हम रोशनी में चल रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि ये काम गलत है। कोई हमसे कह रहा है कि अरे भाई थोड़ी देर की बात है, आप हमारे साथ चलिए और हम लोग वहाँ बैठते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, आपके हर काम को हो जाएगा, बस आप वहाँ मिलिए। लेकिन जब हम परमेश्वर की रोशनी में हैं, हम उसमें बने हुए हैं, तो हमारे साथ दो चीज़ें, एक तो हम जब वहाँ बैठते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारे चेहरे पे एक नूर परमेश्वर का दिखता है, हमारे उस इंसान के तरफ प्रभावित होता है, और वो कहेगा कि अरे आप क्रिश्चियन हैं। तो जब ये शब्द आता है कि आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह हैं, तो एक उजाला, एक प्रकाश, यीशु मसीह का कैरेक्टर हमारे जीवन में नजर आने लगता है, और यीशु मसीह के कैरेक्टर को लोग डिफाइन करने लगते हैं कि ये क्रिश्चियन है, और ये तो क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, क्रिश्चियन लोग गो में बहुत ज़्यादा हलीम होते हैं, ये लोगों की केयरिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मसीह के कैरेक्टर को डिफाइन करने लगता है हमारे जीवन से। दूसरा परमेश्वर ने जो पहली बात हमें बताई थी कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यहाँ पर वो चीज़ भी हमें दिखाई दे रही है कि हम उससे बात करेंगे तो हमारा मसीही कैरेक्टर दिख रहा है। तो ये दोनों चीज़ें परमेश्वर हमें बहुत अच्छी सुंदरता से हमें परमेश्वर ने बताई है कि तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति को जलाकर कोई भी दीवट को जो है टोकरी के नीचे नहीं रखता, यानी ढांकता नहीं है। अगर मैं रोशनी करूंगी घर में तो इसलिए कर रही हूँ कि हर एक चीज़ उजियाले में साफ दिखाई दे और लोगों को साफ तरीके से नज़र आए कि जो है कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, उसे क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। तो हम इसी प्रकार है हमारा जीवन, हमें परमेश्वर ने प्रकाश बताया है कि हमारे जीवन से पता चलता है कि इंसान का, मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए, या उसको किस तरीके से लाइफ को बनाना है और अपने कार्यों को करना है। तो हम रोशनी की तरह है संसार में, दीपट को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं परंतु दीपट पर रखते हैं कि वह घर के सब लोगों को प्रकाश दे, घर के सब लोगों को प्रकाश दे। हमारा जो परिवार है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, वो हमें देखकर सीखें कि हाँ अरे हमें ऐसे चलना है, या ये चीज़ हमें करनी है, ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हम मसीह में हैं, हमें अपने कार्यों को किस प्रकार से करना है। देखो हमारा भाई या हमारी बहन इस तरीके से चल रही है अपने जीवन को, और परमेश्वर से आशीष दे रहा है, वो परमेश्वर में बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, तो वो घर के लोगों के लिए भी उजियाला, क्योंकि वचन में एक जगह पे लिखा हुआ है कि तेरे कारण तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन हमें यही एक तरीके से बता रहा है कि घर के सब लोगों को प्रकाश मिलेगा। एक व्यक्ति की वजह से घर के बाकी लोग भी प्रकाशमान होंगे। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। आपके भले काम देख के देखिए दो चीजें यहाँ पे परमेश्वर के वचन से हमें बड़े अच्छे उससे मिली हैं कि एक तो आपका कैरेक्टर और दूसरा आपका वर्क। मसीह में हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो हमारा कैरेक्टर क्या, मसीहित कैरेक्टर, हमारी मसीहत, वो मसीही कैरेक्टर हमारा जो है वो नमक जो परमेश्वर ने बताया, मुझे वो किसी और चीज से रिप्लेस नहीं हो सकता। आपकी आत्मिकता, आपके परमेश्वर के अंदर वचन पे चलना,
जो है वो आपका मसीही करैक्टर है, आपका नमक है ज़िंदगी का। अगर वो इम्पोर्टेंस है आपकी, अगर आप मसीह में हैं तो वो नमक आपके अंदर बना हुआ होना चाहिए। आपका स्वाद नमकीन है, आप परमेश्वर में हैं। आप नमक खराब नहीं होता है, यूजुअली नमक चीज़ों को प्रिजर्व करता है, मैं बता चुकी हूँ आगे भी। तो वो जो आप चीज़ों को, आप परमेश्वर में बने हुए हैं, आप परमेश्वर में वचन पे चल रहे हैं, वचन की खराई में चल रहे हैं, आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप चोरी, लुचपन, किसी की बुराई, किसी के बारे में गॉसिप्स करना या कुछ भी, आपकी जो भी चीज़ें हैं, आप कोई भी गलत आदत में नहीं है, परमेश्वर में बने हुए हैं, वो आपका नमकीन स्वाद है। लेकिन यहाँ पे दीप का मतलब है तुम्हारे काम। अब मैं मसीह में बहुत दुआ करती हूँ, बहुत प्रार्थना करती हूँ और बहुत वचन में बढ़ रही हूँ, लेकिन मेरे काम कैसे हैं? मैं जब आपके साथ ड्यूटी कर रही हूँ या मैं घर पे आपके साथ में हूँ, मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर रही, मैं कोई मुझसे कुछ मांगना है, मैं उसको नहीं दे रही हूँ, उसकी हेल्प नहीं कर रही हूँ, तो ये भी चीज़ जो है परमेश्वर के हमारे परमेश्वर को नाराज़ करती है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे भले कामों के को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में उसकी महिमा की जाएगी। भले काम, अगर मैं ये किसी की हेल्प नहीं कर रही हूँ, अगर मैं सक्षम हूँ, क्योंकि वचन हमें बताता है कि जो भलाई करना जानता है, जो परमेश्वर के वचन को भलाई करना जानता है, जिसको पता है कि मुझे भलाई करनी है और वो नहीं कर रहा है, तो वो भी उसका पाप का कारण बनता है। तो यहाँ वचन हमें बता रहा है कि तुम्हारे भले कामों के द्वारा तुम्हारे स्वर्गीय पिता की तारीफ होगी, उसकी महिमा होगी। तो वो भले काम ये है कि अगर मैं परमेश्वर में बनी हूँ और मैं सक्षम हूँ अगर किसी की मदद करने के लिए या उसे बताने के लिए परमेश्वर के बारे में और उसके जीवन को सुधारने के लिए, और मैं नहीं कर रही हूँ, तो भी वो मेरे लिए परमेश्वर के करैक्टर में ना होना हो गया। अगर दीपट है, रोशनी दे रहा है, तो वो रोशनी देगा ही। ऐसा तो नहीं है कि दीपट आधे में रोशनी दे रहा है, आधे में नहीं दे रहा है, नहीं, वो पूरे में रोशनी देगा। तो हम परमेश्वर में हैं, अगर परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, अगर हमारे जीवन परमेश्वर के अनुरूप हमारे सारे कार्य हो रहे हैं, तो हमारे भले काम हम देखेंगे। अरे कोई बेचारा आया है, वो परेशान है, उसे ज़रूरत है और मैं सक्षम हूँ कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, तो मैं परमेश्वर के नाम में उसकी मदद करूँगी। मेरे यहाँ कोई पासवान आया, मैं एक यूजुअल बात कहना चाहूँगी, अक्सर लोगों के यहाँ पे वो रहती है कि कोई पास्टर आता है, हम वचन देते हैं कि अरे मैं तो इस चर्च का हूँ और या मैं इस कलीसिया से जुड़ा हुआ हूँ, या ये तो हमारे यहाँ के पास्टर नहीं हैं, या ये प्रचारक हमारे यहाँ के नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। वचन कहता है कि अगर कोई तुम्हारे पास मेरे नाम से आता है, तुमसे एक गिलास पानी भी पिलाता है, तो उसका भी प्रतिफल आपको मिलता है, परमेश्वर बोलता है। तो वो मेरे भले काम होंगे कि मैं उसे पूछूंगी, उसे बैठा लेंगे हम और उसे इज्जत अफजाई करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम से हमारे पास आया है। कोई मैटर नहीं करता है कि वो किस कलीसिया से आया है, कोई मैटर नहीं करता है कि वो किस इनॉग्रेशन से एडेड है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आया है। तो हम उसको इज्जत दे रहे हैं, उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उसको हम परमेश्वर की वचन को उसके साथ सुन रहे हैं। मैं ये मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आप अपनी कलीसियाँ छोड़ छोड़ के हम अलग अलग जाएं, नहीं, हम जहाँ पर हैं परमेश्वर में जुड़े हुए हैं, हम वहीं जुड़े रहते हैं, लेकिन दूसरों को हम रिस्पेक्ट देना बंद ना करें, हम दूसरे की परेशानियों को समझें। अगर कोई गरीब हमारे पास आ रहा है और वो परेशान है और उसे किसी वस्तु की ज़रूरत है, तो हम उसकी मदद करें। ये हमारे मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी किसी बीमार को, लाचार को, किसी तकलीफ में इंसान को दिखता था तो उससे रहा नहीं जाता था, वो बेचैन हो जाता था और वो उसके भले काम दिखते थे, भले कार्य करने लगता था, उनकी भलाई करता था उनके साथ। तो वही परमेश्वर हमें यहाँ बता रहा है। एक तो उसका कैरेक्टर था आत्मिकता, परमेश्वर के वचन में चलना, खराई से चलना। नमक खरा होता है, तो पानी में डालो पानी खरा हो जाता है। हमारे जीवन में तो हमारा जीवन खरा होना चाहिए, एकदम प्योर, एकदम फ्रेश, एकदम क्लीन। तो वैसे ही नमक का कैरेक्टर हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह एकदम खरा था, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो वही खराई हमारे जीवन में होनी चाहिए, एकदम खरा, एकदम क्लीन, एकदम प्योर, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है।
हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में, कि हम एकदम खरे रहें। परमेश्वर हम एकदम खरा चाहता है और हमारे जीवन का कैरेक्टर परमेश्वर हमारा ऐसा चाहता है कि रोशनीदार हो। कितना अंधारा है इस संसार में, कितनी बुराई है इस संसार में, कितना लोग एक दूसरे को धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन हमारा कैरेक्टर दूसरा जो हमारे कैरेक्टर की परमेश्वर ने कही है, एक दीपट की तरह होनी चाहिए, रोशनी की तरह होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, कि आप और मैं ऐसे हों कि अगर मैं, अरे वो मसीही वहाँ रहता है, अरे वो क्रिश्चियन वहाँ रहता है, अरे वो एक मसीही व्यक्ति है, आप उनसे ऐसी बात मत करिएगा, या आपको कोई परेशानी आप उनसे जाके कहिए, वो आपकी परेशानी का सॉल्यूशन निकाल देंगे। वो एक मसीही कैरेक्टर की दूसरी खासियत है। तो खराई से चलना, आप उनसे कोई गलत बात मत करिए, बहुत मसीही व्यक्ति हैं। आप अपने आप को डिफाइन नहीं करेंगे, लोग आपके कामों के द्वारा आपको डिफाइन करेंगे। लोग आपके कैरेक्टर को देख के आपको डिफाइन करें। मैं कहूँगी अरे नहीं, मैं बहुत आत्मिक हूँ, मैं परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करती हूँ और मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, ये गलत है। नमक को कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं नमक हूँ, उसका कैरेक्टर डिफाइन करता है। दीवट को कहने की जरूरत नहीं कि मैं रोशनी देता हूँ। दीवट है, जल रहा है, दिखेगा, रोशनी दे रहा है, वो आपको दिखाई देगा। तो प्रभु, हम इस छोटे से वचन के द्वारा मैं आप लोगों से यही बात करना चाहती थी, और परमेश्वर ने जो भी बातचीत आप लोगों से करी मेरे माध्यम से, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और इस चैनल का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कल से सोच रही थी कि क्या वचन दूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। परमेश्वर मुझे समझाइए, बताइए। फिर मैंने बाइबल खोली अभी, तो प्रभु ने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि नहीं, आप इस टॉपिक पे बात करिए, क्योंकि आजकल फास्टिंग डेज चल रहे हैं और हमें फास्टिंग रखते हैं जब हम, तो मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगी, फास्टिंग के साथ हमें खाली फास्ट रखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, फास्ट के साथ हमारा फास्टिंग कैरेक्टर भी होना चाहिए। हमें कोई गलत बात मन में विचार या किसी की बुराई या किसी के लिए कुछ भी गलत द्वेष नहीं रखना चाहिए। जब हम फास्टिंग रख रहे हैं तो परमेश्वर हमें सब बता रहा है, फास्टिंग के साथ हमें अपने अंदर ये दो कैरेक्टर भी डेवलप करने चाहिए। एक खराई से चलना परमेश्वर में, दूसरा दूसरों के लिए हेल्पफुल होना और अच्छे कार्य करना जो कि रोशनी हमारे जीवन से चमकाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर, और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे सुंदर मौका दिया और इस चैनल के माध्यम से कि मैं परमेश्वर के वचन से थोड़ी सी बातचीत कर पाई। प्रभु का धन्यवाद, और हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ ये वचन को समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया और हमसे बातचीत करी। उन्हें दीजिए कि खुदा हम आपकी नज़दीकी में बढ़ते जाएं और ये दोनों कैरेक्टर हमारे जीवन से चल के एक तो नमक की तरह हमारे जीवन में खराई हो खुदावन, और हमें आपके अंदर चलने वाले हो सके खुदा यीशु मसीह। और खुदावन हमारे हर एक कार्य से आपकी महिमा हो, एक रोशनी चमके परमेश्वर कि जैसे तुम्हारे भले कामों के द्वारा स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में उसकी महिमा हो परमेश्वर। वाकई खुदावन जब माता पिता बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है तो लोग जो जानने वाले होते हैं उसके माता पिता की तारीफ करते हैं और कहते हैं ये फलाने का बच्चा है। ऐसे परमेश्वर हमारा जीवन आपकी महिमा देने वाला होने वाला हो सके। जो कोई वचन सुनता है खुदावन उसके साथ होइए, उससे बातचीत कीजिए और उसका और हमारा हर एक का जीवन आपकी महिमा करने वाला हो। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।